हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन फर्स्ट और लेटर टू गॉड, जो कि जेएल फ्यूंटस द्वारा लिखा गया है। आज मैं इस वीडियो में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने वाली हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। लेसन फर्स्ट और लेटर टू गॉड बाय जेएल फ्यूंटस। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि आस्था जो होती है वे पर्वतों को भी हिला सकती है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हम हमारा विश्वास किस चीज़ पर रखें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यह प्रश्न बहुत नाजुक तरीके से इस पाठ में उठाया गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है। When his crops are renewed, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेजोस, और वह भगवान से 100 पेजोस भेजने के लिए कहता है। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड? क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे देंगे? थिंक वॉट यू आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। क्या आपके पास क्या इनके आंसर्स होंगे, जरा सोचिए। एंड गाइस, हाउ टू स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगन टू रीड इट। और अनुमान लगाइए कि यह कहानी आगे क्या मोड़ ले सकती है। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इस एक्टिविटीज़ में ये बताया गया है कि आप पहले पोस्ट ऑफिस जाइए और एक मनी ऑर्डर कीजिए, या फिर आप देखिए मतलब किस प्रकार से मनी ऑर्डर करने के लिए प्रोसेस है वो बताई गई है, जिससे कि आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ सीखने के लिए मिलेगी जो चैप्टर में लिखी गई है। इसके बाद ये चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, पेज नंबर 3 से। और इसके पहले हमने थोड़ा सा ब्रीफ इसका देखा था कि किस प्रकार जो लेंचो है वह लेटर पर लिखता है अपने भगवान को। द हाउस, घर, द ओनली वन इन इंटायर वैली, एक अकेला घर जो कि पूरी घाटी में था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल्स, निचली पहाड़ी की चोटी पर बना था। फ्रॉम दिस हाइट वन could see the river and the field or ripe corn dotted with the flowers and always promised a good harvest. इस ऊंचाई से नदी और पत्ते, चित्तीदार मकई के चित्तीदार पत्ते, मकई के जो खेत होते हैं भुट्टो के, वो फूलों से भरे हुए जो खेत होते हैं वो, ये सभी देखे जा सकते थे और अच्छी फसल के होने के परिणाम थे। ऐसा लग रहा था कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब सिर्फ ज़रूरत थी तो धरती पर एक अच्छी बारिश होने की, या कम से कम बारिश की फुहार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see sky towards the northeast, जो कि खेतों की अच्छी जानकारी रखता था, ने कुछ नहीं किया। वह सिर्फ उत्तरी पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्व में बादलों को ही देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें पानी मिलने वाला है। वुमन, हे प्रिय, उसने जो मतलब शायद उसकी वाइफ ही होगी वहाँ पर, उससे कहा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, महिला जो कि खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया। यस गुड विलिंग, हाँ जैसी ईश्वर की मर्जी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस आर प्लेइंग, जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के पास। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम, वह तब तक खेलते रहते हैं जब तक कि जो महिला होती है वह सबको आवाज़ देती है। कम फॉर डिनर, जैसे ही महिला ने आवाज़ दी भोजन के लिए कि चलो आ जाओ। वाई, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, भोजन के दौरान ही क्या हुआ।
जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, जैसा है कि भविष्यवाणी लेंचो द्वारा थोड़ी देर पहले की गई थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तरी पूर्व की दिशा की तरफ से जो बादल के पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स मतलब पहाड़, बहुत सारे बादल पहाड़ों की तरह आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही मधुर और ताज़ी बहने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, आदमी बिना किसी कारण के सिर्फ और सिर्फ अच्छी बारिश का अपने शरीर पर एहसास करने के लिए बाहर चला गया। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, और उसे अच्छा ये मैंने पढ़ दिया, हाँ वो बॉडी पर फीलिंग लेने के लिए चला गया कि बारिश की बूंदें कैसे महसूस होती है। एंड व्हेन शी रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वह वापस आया वह जोर से बोला, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो ये आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं ये मतलब केवल पानी नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, एंड सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. बहुत ही संतुष्टि के भाव से उसने अपने फूलों से भरे हुए ड्रैप्ड इन कर्टन ऑफ रेन पक्के मकई के खेत को ऐसे निहारा जैसे कि बारिश ने पर्दे की तरह खेत को ढक लिया था। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक बहुत ही तेज हवा, बिगन टू ब्लो, चलना शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। हेल स्टोन्स मतलब ओले। दीज ट्रूली डिड रिसेम्बल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्के की जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के जो बारिश से बाहर निकले हुए थे, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, भागकर जमे हुए ओलों को इकट्ठा करने लगे। वैसे बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि जब ओले वगैरह गिरते हैं तो वो उसे भागकर उठाते हैं। इट्स अ रियली गेटिंग बेड नाउ, अब क्या हुआ, ओह सॉरी कहाँ पे पढ़ रही थी, सही है, इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने क्या कहा कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओलों की बरसात घर पर, और द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड मकई के खेतों में, ऑन द होल वैली, और सारी जगह पर पूरी घाटी पर पड़ती रही। क्या? ओले ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे पर नमक बिछा हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पेड़ की पत्ती नहीं बची थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो भी झड़कर नीचे गिर गए थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मकई की फसल थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पत्तियां नीचे गिर गई थी। आई थिंक आई रिपीट दिस लाइन।
लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो का जो मन था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, उसकी आत्मा बिल्कुल कलप गई थी। वेन द स्ट्रॉम हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेतों के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़के से मतलब बेटे जो थे उनसे बोला, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड, कि टिड्डियों के झुंड ने, है ना, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब टिड्डियों के झुंड ने भी अगर हमला किया होता ना तो वो इससे कुछ ज़्यादा ही छोड़ देती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मतलब क्या था कि अगर टिड्डियों का पूरा झुंड भी आ जाता ना तो इससे ज़्यादा नुकसान, मतलब इतना नुकसान नहीं होता जितना कि इस स्टॉर्म ने किया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसने जो किया है इतना हमला, इतना बड़ा, ओलो ने, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई मकई नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा किया हुआ काम, फॉर नथिंग, बेकार चला गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो हमारी मदद कर सकता। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम क्या रहेंगे, भूखे ही रहेंगे। इसके बाद ये जो ओरल क्वेश्चंस हैं, ओरल कंप्रहेंशन चेक वाले क्वेश्चन या फिर आपके टेक्स्ट बुक वाले जो सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये मैं ऑलरेडी आप चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, अब क्या हुआ कि उसने क्या सोचा कि अब हम रात भर क्या रहेंगे, भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, रात भर लेंचो, सॉरी, उसने ये सोच लिया। उसके बाद क्या होता है कि वो अकेला ही रहता था वहाँ पर, जितने भी लोग थे घाटी में उतने ही थे खाली। इन द मिडल ऑफ द वैली, पूरी घाटी पर, देयर वॉज अ सिंगल होप, उनकी कोई उम्मीद नहीं थी, केवल और केवल एक ही उम्मीद थी, क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हमें कहाँ से मदद मिले, भगवान से। डोंट बी सो अपसेट, तो हमें इतना भी उदास नहीं होना चाहिए। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये पूरी बर्बादी ही लग रही है, फिर भी रिमेंबर, याद रखना चाहिए, नो वन डाइट्स ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यहाँ यह भी कहा जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि हाँ हाँ सही बात है, भूख से कोई नहीं मरता। मतलब ये तो एक ऐसी बात हो गई कि बेचारे का सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी उसको उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उसको उम्मीद किससे है, भगवान से है। और जहाँ तक, जब तक इंसान को भगवान से उम्मीद रहती है ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं आगे निकल ही जाता है। ऑल थ्रू द नाइट, रात भर क्या हुआ, लेंचो ने क्या करा रात भर, लेंचो टॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो बस वो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो एक उम्मीद क्या थी, ईश्वर से मदद। हुज आइज, उसकी जो आंखें थी, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टिव, जैसे शिक्षा जैसे उसे मिली थी, शी सी एवरीथिंग, उस हिसाब से ईश्वर की आंखें जो थी वो सब कुछ देख सकती थी। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि जो किसी के मन में है वह भी। हमको यही बताते हैं ना, अभी जैसे आपके फोर फादर्स वगैरह तो अभी नहीं रहे होंगे, मतलब जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो लोग यही बोलते होंगे कि बेटा टेंशन मत लो, भगवान सब देख रहा है। तो इसी प्रकार की जो शिक्षा होती है वो सभी को दी जाती है, तो लेंचो को भी शायद यही बताया गया होगा कि हाँ, तुम टेंशन मत लिया करो, सब हो जाएगा। तो उसे आज याद आ रहा है कि भगवान की जो आंखें होती है वो सब कुछ देखती है, इवन तो यहाँ तक देखती है कि जो आपके मन में चल रहा है वो भी भगवान पता कर लेते हैं। और तो वो भी ऐसे ही सोचते हुए कि हाँ भगवान तो सब देख रहा है, अपना कुछ अच्छा ही होगा, ऐसे करके वो सो गया। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मेन, लेंचो बहुत ज़्यादा मेहनती था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वह जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, तब भी वह जानता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, अब अगले दिन इतवार था, एट डे ब्रेक,
और सुबह हो एट डे ब्रेक, सुबह होते ही फिर क्या हुआ, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वह खुद ही शहर लेकर उसको चला गया कि मैं क्या करूँगा, इसको जाकर डाक में दे दूँगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह और दूसरा कुछ कोई चीज़ नहीं थी, ये क्या था, ईश्वर के नाम का एक पत्र था। मतलब फाइनली बंदे ने रात भर सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और जाके भगवान को पत्र लिख के और दे दिया। गॉड ही रॉट, उसने लिखा, भगवान ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली आई एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, टू शो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं खेतों की बुआई कर सकूं, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक मतलब जिंदा रह सकूं, खा पी कर, मतलब स्वस्थ रह सकूं, जब तक कि मेरा खेत फिर से तैयार न हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जब तक कि हम जिंदा रहे तब तक कि खा लें, क्योंकि जो ओले थे, जो कल आए थे, ही रॉट टू गॉड, उसके लिफाफे पर टू गॉड लिखा, ऑन द एनवेलप ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड, और अंदर पत्र डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, वह अभी भी परेशानी में ही था। वेंट टू टाउन, जब वह शहर को चल दिया। एट द पोस्ट, डाकघर जाकर, ऑफिस, he placed a stamp on a letter and dropped into the mailbox, एक टिकट लगाई और उस पर पत्र पेटिका में जाके ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, डाक खाने का एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और डाक खाने में भी मदद कर दिया करता था। went to his boss laughing heartily and shown him two letter to God, अपने बॉस के पास गया और हंसता हुआ गया, जोर जोर से ठहाके मारता हुआ, और कहने लगा कि देखिए देखिए, ये ईश्वर के लिए पत्र, देखो तो सही जरा। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, जब से वह डाकिया बना था, उसने अपने कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फेट एमाइबल, पोस्ट मास्टर जी एक तंदुरुस्त और खुशमिजाज सा इंसान था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी थोड़ा सा हंस दिया, मतलब ठहाके ही लगाने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को मेज पर रखते हुए कमेंटेड, उसने कहा, वॉट अ फेथ, कि क्या श्रद्धा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी इस इंसान जैसी आस्था और श्रद्धा होती जिसने भगवान को पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्ड्स विद गॉड, उसने ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है, उसका विश्वास जो है वो भगवान पर से उठ जाए। द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, तो उसे एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि हम इस पत्र का जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर ही इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो उसे स्पष्ट था कि पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, स्थायी भाव, सॉरी स्थायी भाव, सद्भावना और शाही और कागज ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए कुछ और भी चाहिए था। इंक एंड पेपर इज नॉट इनफ, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी, क्या चाहिए था, कि सीधी सी बात है, उसने तो पैसे मांगे होंगे। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और उसने क्या सोचा कि जैसे उसने पत्र खोला, उसमें देखे
कि अरे यार इसने तो पैसे मांगे, पर वो अपने इरादे से नहीं हटा। कौन नहीं हटा? जो उसका कर्मचारी था ना, जिसने देखा था, जो ठहाके लगा के हंसा पहले और फिर गंभीर हो गया, वो। तो उसने क्या बोला कि मैं क्या करता हूँ, अपने कर्मचारियों से उसने कुछ रुपए मांगे और अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। मतलब चैरिटी के हिसाब से उसने मदद करने की कोशिश की, और कुछ दोस्तों से की भी इच्छा हुई कि वो कुछ दे दें, एक काम कर दें, और उसने सभी लोगों ने उदारता दिखाई। अब क्या हुआ, कितना नेक काम हुआ, देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेजोस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था, मतलब इम्पॉसिबल, असंभव था कि 100 पेजों को इकट्ठे करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो जो किसान, मतलब लेंचो को आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसे भेजने में ही समर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन अन एनवलप। उसने एक लिफाफे में पैसों को रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस उस पर लिख दिया, एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड। और पत्र लिख के नीचे लिख दिया गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और लेंचो अक्सर आया करता था पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र आया है, पर अगले इतवार वह थोड़ा जल्दी ही आ गया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर। और डाकिये ने खुद ही वह पत्र उसे दे दिया कि ये लो भाई, तुम्हारा पत्र आया है ना। Experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। और जबकि पोस्टमास्टर, जिसने बहुत ही ये नेक काम किया था, अपने ऑफिस से ही लेंचो के बाहर पर संतुष्टि के भाव को उसने देख लिया, खिड़की विड़की में से झांक झुका के देख लिया था। लेंचो शॉप्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और पैसों को देखकर जो लेंचो था, उसके चेहरे पर कोई बहुत बड़ा क्या, जरा भी आश्चर्य नहीं था उसको। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, जैसे कि वो बिल्कुल उसका यकीन हो कि हाँ हाँ पैसे तो आने ही वाले थे, मैंने भगवान को जो कहा था। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कभी गलती नहीं करते, मैंने जैसे ही पत्र लिखा भगवान ने भेज दिया, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको तो लग रहा है भगवान ही भेज रहे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी। लेकिन वो गुस्सा हो गया कब, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि नहीं भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही डिनाई लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और न ही वो लेंचो को वह देने के लिए इनकार कर सकते हैं जिसका उसने निवेदन किया था, क्योंकि उसने तो भगवान को पत्र लिखा था भैया। और अब क्या होता है, तो वो गुस्सा करने लगता है। इमीडिएटली, तुरंत ही उसने क्या करा, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू द आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो उठा और खिड़की के पास जाकर कागज और स्याही मांगने लगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग की जो टेबल होती है वहाँ पर बैठ के जहाँ पे सब लोग लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू हो गया। विथ मच फ्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वह अपना भाव व्यक्त करने की कोशिश करने लगा। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और उसने उसे बहुत मतलब एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। एंड व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, तो वो विंडो के पास फिर से गया। टू बाय अ स्टैम्प, एक टिकट खरीदी, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू, और उसने फटाफट से उससे जीभ फेर ली, उसके लिए चिपकाने के लिए थूक ही लगा लिया। मतलब वो ये खरीदा भी नहीं उसने, देखो तो सही, गोंद भी नहीं खरीदा, भगवान को भेज रहा है और ऊपर से, और हम तो झूठा हो गया और ये हो गया और वो हो गया, देखो इनको। चलो कोई बात नहीं, ये इसका फेथ है, कुछ अपना फेथ अलग है, उसका अलग है, सबका अलग अलग विश्वास होता है ना। ठीक है, तो द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट,
और फटाफट से अपनी मुट्ठी से लिफाफे पर रगड़ के वो जो स्टाम्प होता है वो मतलब जो इतनी बड़ी आती है, इतनी बड़ी कुछ टिकट आता है, वो चिपका दिया ऐसे करके। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। और फटाफट से उसने वो जो पत्र था वो पत्र पेटिका में डाल दिया और पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। फिर क्या होता है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। उसने क्या लिखा था कि ईश्वर, मैंने जितनी पैसे मांगे थे ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, तो मेरे तक केवल 70 पेसोस ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे पहुंचा दो फटाफट से। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज, लेकिन हाँ ये डाक से मत भेजिएगा, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो डाक खाने के कर्मचारी है ना वो धोखेबाज बदमाशों का एक झुंड है। तो इन लोगों ने, और ये लेंचो ऐसा लिख के वो चला गया। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि किसी ने भगवान का फेथ, लेंचो को भगवान पर इतना भरोसा है वो देखकर बेचारे वो एम्प्लॉय ने अपनी तनख्वाह वगैरह सब निकाल के दी और 70 पेसोस वो जुटा पाया। तो लेंचो को उसको देख के गुस्सा आ गया कि भगवान, उसको तो लग रहा भगवान ने भेजा है कि यार क्या यार भगवान, मैंने आपको 100 रुपये मतलब 100 पेसोस का बोला था, आपने 70 ही भेजे। और ऊपर से आपने, अगर चलो मान लो कि आपने तो पूरे 100 भेजे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, और आपने जो 100 भेजे ना उसमें से 30 इनने निकाल लिए, उसको ऐसा लग रहा है। तो इन्होंने तो बेचारों ने मदद करी, पर ये तो लेंचो की नज़र में तो ये फ्रॉड हो गए, ठीक है। अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लेंचो का फेथ तो देखो, उसने लेटर लिख दिया। क्या आप लिख सकते हैं क्या लेटर गॉड को? क्या आपको भगवान पे भरोसा है? अच्छा, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे कमेंट में ये लिख कर बताना कि क्या आपको भगवान पर इतना भरोसा है कि क्या आप लेटर लिख सकते हैं, और अगर आप लेटर लिखेंगे तो किस टॉपिक पर लिखना पसंद करेंगे भगवान को, उस टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मुझे भी पता चलेगा कि किस प्रकार के आइडियाज़ बच्चों के दिमाग में आते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या फिर यूज़फुल हैं आपके लिए, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं मेरे अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।